क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों और शिक्षाओं से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है? क्या वास्तविक आनंद बाहरी सुख सुविधाओं में है या आत्मज्ञान की खोज में? सिद्धार्थ एक ऐसी ही अविस्मरणीय यात्रा की कहानी है जो आत्म खोज, ज्ञान और अंततः आत्मबोध की ओर ले जाती है। हरमन हेस द्वारा लिखित यह प्रसिद्ध उपन्यास न केवल एक रोचक कथा प्रस्तुत करता है, बल्कि गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन को केवल समझना पर्याप्त नहीं है, उसे अनुभव करना भी आवश्यक है। सिद्धार्थ हरमन हेस द्वारा 1922 में लिखित एक कालजयी उपन्यास है जो भारतीय दर्शन, बौद्ध धर्म और आत्म अन्वेषण की यात्रा को दर्शाता है। यह कहानी एक ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ की है जो सत्य और ज्ञान की खोज में अपने घर परिवार, परंपराओं और शिक्षाओं को छोड़कर एक नए मार्ग पर निकल पड़ता है। यह उपन्यास गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों, आत्मबोध और जीवन के सार को समझने की कोशिश करता है। हरमन हेस ने इस पुस्तक को भारतीय दर्शन और बौद्ध विचारों से प्रेरित होकर लिखा था। यह पुस्तक केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि जीवन के वास्तविक अर्थ को खोजने की एक प्रेरणादायक यात्रा है। सिद्धार्थ की कहानी हमें यह दिखाती है कि ज्ञान केवल बाहरी शिक्षाओं से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से प्राप्त किया जाता है। सिद्धार्थ उपन्यास को विश्व साहित्य की महान कृतियों में गिना जाता है। यह पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं और आत्मबोध की यात्रा पर निकलने की इच्छा रखते हैं। इसकी शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि खुशी और ज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद हैं। क्या आप तैयार हैं इस गूढ़ और प्रेरणादायक यात्रा पर जाने के लिए? आइए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और सिद्धार्थ के साथ आत्म खोज की इस अनोखी यात्रा को अनुभव करते हैं। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन और प्रश्नों की खोज। सिद्धार्थ एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु ब्राह्मण पुत्र का जन्म एक समृद्ध और धार्मिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह असाधारण रूप से बुद्धिमान और गहरी सोच वाला था। उसके पिता एक सम्मानित ब्राह्मण थे जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहरा ज्ञान सिद्धार्थ को दिया था। छोटी उम्र से ही उसने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और ध्यान व प्रार्थना में विशेष रुचि दिखाता था। सिद्धार्थ देखने में आकर्षक था, उसकी बुद्धि तेज थी और उसकी आध्यात्मिक समझ गहरी थी। उसके माता पिता और गुरुओं को विश्वास था कि वह बड़ा होकर एक महान आशी या विद्वान बनेगा। गांव के लोग उसे सम्मान देते थे और उसका मित्र गोविंदा तो उसे अपना आदर्श मानता था। लेकिन सिद्धार्थ का मन कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह सोचता था कि अगर वेद और उपनिषद ही ज्ञान की अंतिम सीमा है, तो फिर उसके भीतर इतनी बेचैनी क्यों है? उसने मंत्रों का जाप किया, ध्यान किया, अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। उसे महसूस हुआ कि केवल ग्रंथों को पढ़ने और संस्कारों का पालन करने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वह सोचने लगा कि क्या उसका जीवन केवल इन सिद्धांतों और परंपराओं तक ही सीमित रहेगा? सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठते थे। क्या आत्मा को जानने का कोई और मार्ग भी है? क्या केवल ज्ञान की बातें करना और उन्हें दोहराना ही सत्य की प्राप्ति है? क्या मुझे केवल दूसरों के अनुभवों पर विश्वास कर लेना चाहिए या स्वयं सत्य की खोज करनी चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उसने अपने पिता से अनुमति मांगी कि वह सन्यासियों, साधुओं के साथ रहकर तपस्या करना चाहता है। पिता पहले तो असमंजस में थे, लेकिन सिद्धार्थ के अडिग निश्चय को देखकर उन्हें आखिरकार अनुमति देनी पड़ी। सिद्धार्थ के इस निर्णय से उसका मित्र गोविंदा भी प्रभावित हुआ। गोविंदा, जो बचपन से ही सिद्धार्थ को आदर्श मानता था, उसके साथ चलने का निश्चय करता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सिद्धार्थ और गोविंदा अपने घरों को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। उनका उद्देश्य एक नया मार्ग खोजना था जो उन्हें सत्य और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। उन्होंने सन्यासियों की संगति करने का निर्णय लिया ताकि वे जीवन की कठिनाइयों और तपस्या से कुछ नया सीख सकें। यात्रा के दौरान सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि केवल विचार करना और शास्त्रों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है जब तक कि उन्हें अनुभव के स्तर पर आत्मसात न किया जाए। वह सत्य की खोज में स्वयं को पूरी तरह समर्पित करने के लिए तैयार था। इस प्रकार सिद्धार्थ का आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। वह अपने पुराने जीवन को त्याग कर एक नई राह अपनाता है, एक ऐसी राह जो उसे जीवन के गहरे रहस्यों और आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली थी। अध्याय 2,
सन्यासियों के साथ जीवन सिद्धार्थ और गोविंदा ने अपने घर परिवार और सांसारिक जीवन को त्याग कर सन्यासियों के साथ रहने का निर्णय लिया। वे जंगलों में भटकते हुए उन तपस्वियों के समूह से मिले जो कठोर तपस्या के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ ने सन्यासियों की शिष्यता स्वीकार कर ली और उनके मार्गदर्शन में कठोर साधना शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए कठिन तपस्या की। वह भोजन और भौतिक सुखों से पूरी तरह दूर हो गया। वह भिक्षा मांगकर केवल उतना ही भोजन ग्रहण करता था जितना जीवन चलाने के लिए आवश्यक हो। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और दर्द सहने के लिए तैयार कर लिया। वह दिन रात ध्यान करता, सांसों पर नियंत्रण रखता और अपनी इच्छाओं को समाप्त करने का प्रयास करता। उसका विश्वास था कि अगर वह अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा और सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर देगा तो उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग करने की कोशिश की, अपने अहंकार को समाप्त करने का प्रयास किया और संसार को माया मानकर उसकी उपेक्षा की। वह दिन ब दिन अधिक कठोर साधनाएं करने लगा, जिससे उसका शरीर कमजोर और क्षीण हो गया, लेकिन फिर भी उसे वह शांति और सत्य नहीं मिला जिसकी वह खोज कर रहा था। क्या केवल शरीर को कष्ट देने से आत्मज्ञान संभव है? यह प्रश्न बार बार सिद्धार्थ के मन में उठने लगा। कुछ वर्षों तक सन्यासियों के साथ रहते हुए सिद्धार्थ ने देखा कि उनके गुरु भी अभी तक पूर्ण सत्य को नहीं जान पाए थे। वे तपस्या तो कर रहे थे, लेकिन आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच पाए थे। सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि केवल कठोर साधना और कष्ट सहने से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसी दौरान उसे पता चला कि एक महान आत्मज्ञानी व्यक्ति गौतम बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ, अपने उपदेशों के कारण प्रसिद्ध हो चुके हैं। कहा जाता था कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और अब वे लोगों को सत्य की राह दिखा रहे हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में उत्सुकता जगी। क्या यह संभव था कि कोई व्यक्ति सचमुच आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका हो? क्या यह वही मार्ग था जिसकी उसे इतने वर्षों से तलाश थी? सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वह गौतम बुद्ध से मिलकर उनके उपदेशों को सुनेगा। उसने अपने सन्यासी जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया और गोविंदा के साथ बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। इस प्रकार सिद्धार्थ की यात्रा का एक नया चरण शुरू हुआ। उसने कठोर तपस्या से सीखा कि केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान के लिए सही दृष्टिकोण और आंतरिक अनुभव आवश्यक हैं। अब उसकी यात्रा एक नए मार्ग पर बढ़ने वाली थी, एक ऐसा मार्ग जो उसे सच्ची शांति और वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाएगा। अध्याय 3। गौतम बुद्ध से भेंट। सिद्धार्थ और गोविंदा अपनी सन्यासी जीवन की कठिन तपस्या से संतुष्ट नहीं थे। वर्षों की कठोर साधना के बावजूद सिद्धार्थ को वह शांति और आत्मज्ञान नहीं मिला जिसकी वह खोज कर रहा था। इसी दौरान उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में सुना, जो अपने ज्ञान और उपदेशों से अनेक लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखा रहे थे। यह सुनकर सिद्धार्थ और गोविंदा ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वे दोनों श्रावस्ती के पास जेतवन विहार पहुंचे, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। बुद्ध का तेजस्वी, शांत और सरल व्यक्तित्व देखकर सिद्धार्थ बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने बुद्ध की उपस्थिति में असीम शांति और ज्ञान की आभा महसूस की। बुद्ध का प्रवचन अत्यंत प्रभावशाली था। वे सरल शब्दों में समझा रहे थे कि जीवन में दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का ज्ञान दिया, जिससे अनेक लोग मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहे थे। गोविंदा बुद्ध की वाणी से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने वहीं उनका शिष्य बनने का निर्णय लिया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुम भी बुद्ध की शरण में आकर उनके शिष्य नहीं बनोगे? लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, बुद्ध निस्संदेह एक महान आत्मज्ञानी है। मैं उनकी शिक्षाओं का आदर करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आत्मज्ञान किसी के बताए हुए मार्ग पर चलने से नहीं मिलेगा। इसे स्वयं अनुभव करके ही पाया जा सकता है। यह सुनकर गोविंदा आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने फिर भी बुद्ध की शरण में जाने का निश्चय किया। इसके बाद सिद्धार्थ ने स्वयं गौतम बुद्ध से भेंट की। उन्होंने बुद्ध से सम्मानपूर्वक पूछा, हे भंते, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वह क्या किसी अन्य को भी पूरी तरह दिया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन सत्य को स्वयं ही अनुभव करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति केवल उपदेशों के माध्यम से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि वह स्वयं सत्य का अनुभव न करे। सिद्धार्थ ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आपका ज्ञान दिव्य है,
लेकिन मैं अपनी आत्मा की खोज के लिए स्वयं यात्रा करना चाहता हूं। मैं किसी और के ज्ञान को उधार नहीं लेना चाहता, बल्कि उसे अपने अनुभव से प्राप्त करना चाहता हूं। बुद्ध ने सिद्धार्थ के इस विचार को समझा और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद गोविंदा बुद्ध के शिष्य बनकर उनके साथ रह गया, जबकि सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा को स्वयं आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने यह ठान लिया कि वह किसी भी धर्म या गुरु का अनुयायी नहीं बनेगा, बल्कि अपने अनुभवों से सत्य की खोज करेगा। इस प्रकार सिद्धार्थ की आध्यात्मिक यात्रा का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। उसने यह समझ लिया था कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों, गुरुओं या उपदेशों से नहीं आता, इसे स्वयं जीना और अनुभव करना पड़ता है। यही विचार उसे आगे चलकर आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला था। अध्याय 4, सांसारिक जीवन में प्रवेश। गौतम बुद्ध से भेंट के बाद सिद्धार्थ ने यह निश्चय किया कि वह अब किसी गुरु या परंपरा का अनुयायी नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं अपने अनुभवों से सत्य की खोज करेगा। इस विचार के साथ उसने सन्यासियों का जीवन भी त्याग दिया और बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा, जहां उसकी भेंट एक सुंदर, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर नारी कामला से हुई। कामला केवल एक सुंदर स्त्री ही नहीं थी, बल्कि वह सांसारिक जीवन और प्रेम की गहरी समझ भी रखती थी। सिद्धार्थ को पहली बार यह एहसास हुआ कि आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रेम और भौतिक जीवन भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसे कामला आकर्षक लगी और वह उसके प्रेम और सांसारिक सुखों का अनुभव करना चाहता था। लेकिन कामला ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि तुम मेरे योग्य बनना चाहते हो तो तुम्हें एक धनवान और सफल व्यक्ति बनना होगा। प्रेम और विलासिता के लिए केवल साधु होना पर्याप्त नहीं है। कामला के इन शब्दों ने सिद्धार्थ को एक नए मार्ग पर डाल दिया। वह समझ गया कि यदि उसे सांसारिक जीवन को अनुभव करना है तो उसे धन और समृद्धि प्राप्त करनी होगी। इसी कारण उसने एक प्रतिष्ठित व्यापारी कमास्वामी से भेंट की और व्यापार में अपना स्थान बनाने का निश्चय किया। कमास्वामी को सिद्धार्थ का धैर्य, शांत स्वभाव और समझदारी बहुत पसंद आई। उसने सिद्धार्थ को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। सिद्धार्थ ने पहली बार धन, व्यापार और संपत्ति के महत्व को समझा। वह धीरे धीरे एक कुशल व्यापारी बन गया और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। समय के साथ सिद्धार्थ ने व्यापार में सफलता प्राप्त कर ली। अब वह धनी था, उसके पास सुंदर वस्त्र, कीमती आभूषण और विलासिता के सभी साधन थे। कामला ने भी उसे स्वीकार कर लिया और उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। लेकिन इस सांसारिक जीवन का एक और पहलू था। जैसे जैसे सिद्धार्थ व्यापार में गहराई से जुड़ता गया, वह विलासिता, भोग और धन की चकाचौंध में फंसता चला गया। उसे अब भिक्षा मांगने या तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी आत्मा की शांति खोने लगा। वह जुआ खेलने लगा, स्वादिष्ट भोजन और मदिरा का आदी हो गया और धीरे धीरे सांसारिक सुखों का दास बनता चला गया। व्यापार के दौरान वह झूठ, छल कपट और लोभ से भी परिचित हुआ। अब उसका जीवन पहले की तरह सरल और शांत नहीं था। समय बीतने के साथ सिद्धार्थ को यह महसूस होने लगा कि जो भोग और विलासिता उसे पहले आकर्षक लगते थे, वे अब उसे खाली और निरर्थक लगने लगे थे। उसके भीतर फिर से वही बेचैनी जागने लगी जो उसने अपने ब्राह्मण जीवन में महसूस की थी। अब प्रश्न यह था कि क्या यह सांसारिक जीवन ही अंतिम सत्य है या फिर उसे आगे किसी और मार्ग की ओर बढ़ना होगा। इसी द्वंद्व में सिद्धार्थ की यात्रा एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। अध्याय 5, मोह माया से ऊबकर संन्यास। सिद्धार्थ ने वर्षों तक व्यापार किया, धन कमाया और सांसारिक सुखों में लिप्त रहा। उसकी जीवन शैली अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह एक सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसके पास सुंदर वस्त्र, उत्तम भोजन, महल जैसा घर और कामला का प्रेम था। लेकिन इन सभी ऐश्वर्यों के बावजूद उसके भीतर की शांति कहीं खो चुकी थी। प्रारंभ में उसे यह नया जीवन रोमांचक लगा था। धन और भोग विलास ने उसे सुख दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह सब एक मृग तृष्णा है। उसे यह समझ आने लगा कि सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं और इनका आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वह जितना अधिक भोग विलास में लिप्त होता गया, उतना ही भीतर से खाली और असंतुष्ट महसूस करने लगा। सिद्धार्थ को अब व्यापार में भी रुचि नहीं रही थी। उसने देखा कि धन, जो पहले उसे शक्ति और आनंद देता था, अब एक बोझ बन चुका था। वह जुआ खेलता, अधिक धन कमाने की लालसा रखता, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह लोगों के लालच और स्वार्थ को समझने लगा था। एक दिन जब उसने आईने में अपनी छवि देखी तो उसे अपने भीतर एक अजनबी दिखा।
वह सिद्धार्थ जो कभी आत्मज्ञान की खोज में निकला था, अब सांसारिक मोह माया में बंध चुका था। यह सोचकर उसे घृणा हुई कि वह भी उन्हीं लोगों की तरह बन चुका था जिनका जीवन केवल धन, भोग और मोह माया में फंसा हुआ था। उसकी आत्मा ने उससे प्रश्न किया, क्या यही जीवन है जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी? क्या धन और भोग से मुझे वह शाश्वत शांति मिल सकती है जिसकी खोज में मैं निकला था? इन प्रश्नों ने सिद्धार्थ के हृदय में हलचल मचा दी। उसे महसूस हुआ कि वह इस माया में जितना अधिक बनता जाएगा, उतना ही अपने वास्तविक उद्देश्य से भटकता जाएगा। उसने निश्चय किया कि वह अब इस मोह माया को छोड़ देगा और फिर से आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलेगा। एक रात जब पूरा नगर सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने महल, धन, व्यापार और विलासिता से भरे जीवन को छोड़ दिया। उसने कामला को भी पीछे छोड़ दिया और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने एक शांत नदी के किनारे विश्राम किया। वहां बैठकर उसने अपने पूरे जीवन का पुनरावलोकन किया। बचपन का ब्राह्मण जीवन, कठोर तपस्या, गौतम बुद्ध से भेंट, कामला का प्रेम, व्यापार और अब यह मोह माया से उबने की अनुभूति। अब सिद्धार्थ को समझ में आ चुका था कि न तो कठोर तपस्या से आत्मज्ञान मिलता है और न ही भौतिक सुखों से। सच्चा ज्ञान केवल आत्म मंथन और अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। इस नई समझ के साथ उसने अपने जीवन की यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखने का निश्चय किया। वह अब मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर एक नई राह पर चलने को तैयार था। एक ऐसी राह जो उसे वास्तविक आनंद और आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। अध्याय 6। नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति। मोह माया से ऊबकर सिद्धार्थ ने अपना भोग विलासपूर्ण जीवन छोड़ दिया और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। भटकते हुए वह एक सुंदर और शांत नदी के किनारे पहुंचा। यह वही नदी थी जिसे उसने पहले भी पार किया था, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। थका हुआ और निराश सिद्धार्थ नदी के पास बैठ गया। उसने जल की लहरों को देखा और महसूस किया कि यह नदी एक स्थान पर स्थिर होते हुए भी निरंतर प्रवाहित हो रही थी। उसने सोचा, क्या मेरा जीवन भी इसी नदी की तरह है, हमेशा बदलता हुआ फिर भी कहीं ना कहीं स्थिर? यहीं उसकी भेंट एक साधारण लेकिन संतुलित और शांत स्वभाव वाले नाविक वसुदेव से हुई। वसुदेव नदी पार कराने का काम करता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनूठी शांति थी। उसकी आंखों में गहरी समझ और करुणा झलकती थी। सिद्धार्थ ने वसुदेव से अनुरोध किया कि वह उसे अपने साथ रख ले, क्योंकि अब वह कहीं और नहीं जाना चाहता था। वसुदेव ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम वास्तव में सीखना चाहते हो तो यह नदी तुम्हें वह सब कुछ सिखा सकती है जो तुम्हें जानना चाहिए। सिद्धार्थ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या एक साधारण नदी भी जीवन का रहस्य बता सकती है? लेकिन वसुदेव ने उसे सिखाया कि नदी केवल पानी का प्रवाह नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि हर चीज बदलती रहती है, लेकिन फिर भी सब कुछ एक चक्र की तरह चलता रहता है। सिद्धार्थ ने नदी के प्रवाह को ध्यान से देखना और सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उसमें कुछ गहरे अर्थ खोजने शुरू किए। जब वह ध्यान से सुनता तो उसे नदी की धारा में एक दिव्य नाद सुनाई देता, ओम। यह वही पवित्र ध्वनि थी जो ब्रह्मांड की अनंतता और जीवन की वास्तविकता को प्रकट करती थी। इस ओम के नाद को सुनकर सिद्धार्थ के भीतर एक गहन शांति उत्पन्न हुई। उसे समझ में आने लगा कि जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण है और हर अनुभव में कुछ सीखने को मिलता है। वह जान गया कि न कोई पूरी तरह जन्म लेता है, न पूरी तरह मरता है। सब कुछ एक अनंत चक्र में चलता रहता है। नदी ने उसे यह भी सिखाया कि जैसे नदी में हर बूंद का अपना अस्तित्व होता है, लेकिन अंततः वे सब महासागर में मिल जाती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति का जीवन भी एक व्यापक सत्य का हिस्सा है। इस एहसास के साथ सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की झलक मिलने लगी। अब उसने समझ लिया कि ज्ञान किसी गुरु, पुस्तक या उपदेश में नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभवों और प्रकृति के अवलोकन में छिपा हुआ है। वसुदेव के मार्गदर्शन में उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और पूर्ण शांति का अनुभव किया। इस प्रकार नदी के किनारे सिद्धार्थ को वह सत्य मिला जिसकी उसे वर्षों से खोज थी। अब वह न तो संसार से भाग रहा था, न ही उसे अपनाने की लालसा थी। वह बस होने की अवस्था में था, पूर्ण, शांत और आत्मज्ञानी। अध्याय 7। कामला और अंतिम मोक्ष। नदी के किनारे रहते हुए सिद्धार्थ ने जीवन के गहरे सत्य को समझ लिया था। वह अब किसी भी चीज से न बंधा था
और न ही किसी चीज को छोड़ने की इच्छा रखता था। उसने स्वीकार कर लिया था कि जीवन एक प्रवाह है जिसमें हर चीज अपने समय पर घटित होती है। कुछ समय बाद एक दिन कामला नदी के पास पहुंची। वह पहले जैसी सुंदर और युवा नहीं रही थी। वर्षों के बाद उसने सांसारिक जीवन को त्याग दिया था और गौतम बुद्ध के अनुयायियों में शामिल हो गई थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका एक पुत्र भी था जो सिद्धार्थ का ही बेटा था। कामला और सिद्धार्थ की यह पुनर्मिलन संयोग से हुआ। वह यात्रा के दौरान थक गई थी और उसे एक सांप ने काट लिया था। वसुदेव और सिद्धार्थ ने उसकी सेवा की, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल थी। मरने से पहले उसने सिद्धार्थ को बताया कि यह लड़का उसी का बेटा है। सिद्धार्थ ने पहली बार अपने पुत्र को देखा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। कामला ने मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम सांस ली और उसकी आत्मा शांत हो गई। सिद्धार्थ ने उसके शव को प्रेम पूर्वक विदा किया और अब अपने पुत्र की देखभाल करने लगा। पुत्र का विद्रोह और सिद्धार्थ की परीक्षा। सिद्धार्थ को लगा कि उसका पुत्र भी उसी की तरह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होगा, लेकिन उसका पुत्र एकदम अलग निकला। वह एक जिद्दी और विद्रोही स्वभाव का था। उसे नदी के किनारे का यह साधारण जीवन पसंद नहीं था। वह अपने पिता की तरह सन्यासी नहीं बनना चाहता था। वह नगर लौटना चाहता था, धन और भोग विलास का जीवन जीना चाहता था। सिद्धार्थ को अपने पुत्र से बहुत प्रेम था, लेकिन पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि किसी को भी जबरदस्ती ज्ञान नहीं दिया जा सकता। उसे अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों से ही सत्य को खोजना होगा। आखिरकार एक दिन उसका पुत्र उसे छोड़कर चला गया। सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसे भी जीवन का एक सत्य मानकर स्वीकार कर लिया। उसे एहसास हुआ कि जैसे उसने अपने पिता को छोड़कर अपनी राह चुनी थी, वैसे ही उसका पुत्र भी अपनी राह खोजेगा। वसुदेव का संन्यास और सिद्धार्थ का मोक्ष। समय बीतता गया। वसुदेव अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन पूरा हो चुका है और अब वे संन्यास लेकर जंगल में ध्यान करने के लिए चले गए। सिद्धार्थ अब नदी के किनारे अकेला रह गया था, लेकिन अब उसे कोई दुख नहीं था। उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। गोविंदा से अंतिम भेंट। एक दिन सिद्धार्थ से मिलने उसका पुराना मित्र गोविंदा आया। गोविंदा अब भी सत्य की खोज में था। उसने सिद्धार्थ को देखा और कहा, मैंने पूरी दुनिया में ज्ञान की खोज की, लेकिन अब भी मैं पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर पाया। तुम में अब कुछ अलग दिखता है। क्या तुम मुझे ज्ञान दे सकते हो? सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसने गोविंदा से कहा कि ज्ञान शब्दों में नहीं सिखाया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उसने गोविंदा से कहा कि वह उसके चेहरे को ध्यान से देखे। गोविंदा ने जब गहराई से सिद्धार्थ को देखा तो उसे उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की झलक मिली। उसे अनुभव हुआ कि यह वही ज्ञान था जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। गोविंदा ने श्रद्धा से सिद्धार्थ के चरणों को चूमा। अब उसे भी वह शांति मिल गई थी जिसे वह जीवन भर खोज रहा था। तो दोस्तों, सिद्धार्थ की यह कहानी हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य से परिचित कराती है। आध्यात्मिक शांति केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से प्राप्त होती है। सिद्धार्थ का पूरा जीवन इस सत्य की खोज में बीतता है। वह बाल्यकाल में ब्राह्मणों की शिक्षा ग्रहण करता है, सन्यासियों के साथ तप करता है, सांसारिक जीवन में प्रवेश कर भौतिक सुखों को अनुभव करता है और अंततः नदी के पास एक सरल जीवन जीते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? कहानी के अंत में जब गोविंदा सिद्धार्थ से अंतिम बार मिलता है तो वह देखता है कि उसके मित्र का चेहरा बुद्ध के समान शांति और ज्ञान से भरा हुआ है। सिद्धार्थ ने यह समझ लिया कि सत्य को केवल पुस्तकों, उपदेशों या शब्दों से नहीं जाना जा सकता, बल्कि इसे अनुभव करके महसूस किया जाता है। सिद्धार्थ कहते हैं कि ज्ञान को सिखाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने सभी बाहरी शिक्षाओं को त्याग दिया और अंत में नदी से जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। जीवन एक प्रवाह है, कोई भी क्षण अंतिम नहीं है और हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि सच्चा आत्मज्ञान किसी गुरु या धर्मशास्त्रों से नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभवों और जीवन की सहज स्वीकृति से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको सिद्धार्थ की यह यात्रा कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि ज्ञान केवल अनुभव से प्राप्त होता है? अपने विचार कमेंट में बताइए और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।